ना जाने मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई है। कितनी जगह पर इसका इलाज करवा लिया, लेकिन ये तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। भगवान, तू ही अब हमारी मदद कर। पल्लवी रंजीत के 5 साल के बेटे आशीष को काफी लंबे समय से एक बीमारी होती है जो काफी इलाज करवाने पर ठीक भी नहीं हो रही थी। पल्लवी रंजीत अस्पताल से उदास होकर घर की तरफ लौट रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में एक नदी दिखाई देती है, जिसे देख दोनों पति पत्नी उस नदी के पास जाकर बैठ जाते हैं। सुनिए जी, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं भी मर जाऊंगी। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। पल्लवी, तू परेशान मत हो, भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। रंजीत पल्लवी को संभाल रहा होता है कि तभी सपना और सुहानी नाम की 2 औरतें उनके पास आती हैं। क्या हुआ आप लोगों को? आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है? सपना के पूछने पर रंजीत पल्लवी उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसे सुन। आप लोग ऐसे रोइए मत, हम आपके बेटे को ठीक कर सकते हैं। क्या आप सच कह रही हैं? मेरा बेटा ठीक हो सकता है? हाँ, आप बस अपने बेटे को लेकर ये जो सामने पेड़ बना है ना, वहां पर आ जाइएगा। पल्लवी रंजीत अपने बीमार बेटे को लेकर उस पेड़ के पास आ जाते हैं। सुहानी उन तीनों की आंखों पर पट्टी बांधती है और उन्हें एक पेड़ के अंदर ले जाती है। उस पेड़ के रास्ते से वो सब लोग सीधा बादलों में पहुंच जाते हैं, जहां तीसरी बहू मनीषा जड़ी बूटियों से बनाई हुई दवाई लेती है और उस बच्चे के शरीर पर लगा देती है। दवाई के लगते ही वो बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और अब सपना उन सबको ले जाकर वापस नीचे छोड़ देती है। उनकी आंखों पर से पट्टी हटने से पहले मनीषा उस पेड़ के रास्ते बादलों पर आ जाती है। हम लोग यहाँ इस पेड़ के बाहर क्या कर रहे हैं? और ये क्या पल्लवी, हमारा बच्चा तो पूरी तरह से ठीक हो गया है। ये कोई भगवान का चमत्कार है जो हमारा बच्चा ठीक हो गया। लेकिन हम यहाँ आए कैसे और हमारा बच्चा ठीक कैसे हो गया, वो भी अपने आप? नीचे आते ही रंजीत और पल्लवी को कुछ भी याद नहीं था। आखिरकार वो उनके साथ हुआ क्या था? बादलों में रहने वाली वो बहुएं कौन थीं जिन्होंने उनकी मदद की थी? और आखिरकार वो बादलों पर रह क्यों रही थी? ऐसे कई सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा। इन सब की दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं और हाथ में पैसे भी नहीं हैं। डॉक्टर ने कहा था इन्हें समय से दवाई देनी जरूरी होगा। अब हम कहाँ से दवाई के पैसे लेकर आएंगे? हमारे घर में तो कोई ऐसी चीज भी नहीं जिसे हम बेचकर दवाई ला सके। ये कैसी दुविधा में डाल दिया है भगवान ने हमें, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। सपना, सुहानी, मनीषा, कीर्ति और भावना, इन 5 बहू के पति फैक्ट्री में मशीनों की सफाई करने का काम करते थे। लेकिन एक दिन फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा हादसा होता है। इस हादसे में फैक्ट्री में मौजूद हर मजदूर की जान तो बचती है, लेकिन काफी सारे मजदूर घायल हो जाते हैं और इन्हीं घायल मजदूरों में इन 5 बहू के पति भी होते हैं। घायल हो जाने की वजह से 5 भाई काम पर नहीं जा पाते और काम पर न जाने की वजह से अब घर में पैसों की किल्लत शुरू हो जाती है। अरे तुम 5 को मेरा किराया देने का इरादा है भी या नहीं? 3 महीने हो गए हैं तुम्हें किराए के लिए बोलते बोलते। ये घर मैंने तुम लोगों को मुफ्त में रहने के लिए नहीं दिया है। मनोहर जी, आप तो सब जानते हैं, फिर भी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इतने सालों से तुम लोग मेरे घर में रह रहे हो, इसलिए 1 हफ्ते की मोहलत और दे रहा हूँ। अगर हफ्ते भर में मेरा किराया नहीं दिया तो अपने आप मकान खाली कर देना। हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन 5 बहुएं किराए के पैसे नहीं दे पाती और न चाहते हुए भी उन सबको अपने बीमार पतियों के साथ अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। अपने पतियों को लेकर 5 बहुएं खेतों के पास बनी जमीन पर पहुंच जाती हैं। सुहानी, इस धूप से मेरा शरीर बहुत जल रहा है, मुझे किसी छाया वाली जगह में ले जाओ। खेतों के पास कितनी सारी फूस पड़ी हुई है, हम इस फूस से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर देते हैं। कम से कम हम सबके पति छाया में तो रहेंगे। 5 बहुएं जल्दी से खेतों के पास पड़ी फूस की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर देती हैं और अपने 5 पतियों को झोपड़ी में लिटा देती हैं और अपने बचे कुचे राशन के साथ 5 बहुएं कुछ दिन तो गुजार लेती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनका राशन खत्म होने लगता है। काम की तलाश करने पर भी उन लोगों को कहीं काम नहीं मिलता और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। इतने दिनों से काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। अगर ऐसे ही रहा तो हम सब तो भूखे ही मर जाएंगे। ऊपर वाले, या तो तू हमारी मदद कर या तो हम सबको अपने पास बुला ले। हालातों से परेशान होकर कीर्ति इतना बोल रही होती है कि तभी घायल हालत में एक बहुत बूढ़ी औरत उनकी झोपड़ी में आती है। बेटा, कोई मेरी मदद करो, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। अरे अम्मा, संभल कर, ये क्या? आपको कितनी सारी चोटें लगी हैं। आप यहाँ बैठिए,
कीर्ति, जल्दी से लेप बनाकर लेकर आओ। अम्मा आप पानी पीजिए, हम आपके घाव पर दवाई लगा देते हैं। मनीषा उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाती है। वहीं बाकी बहुएं उसकी चोट पर मरहम लगाती हैं। देखते ही देखते उस बूढ़ी औरत की सारी चोट और निशान अपने आप ठीक होने लगते हैं और पलक झपकते ही वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सी औरत के रूप में बदल जाती है। कौन हो तुम? क्या तुम कोई छलावा हो? क्या करने आई हो यहाँ पर? मैं कोई छलावा नहीं, बल्कि एक परी हूँ। इस घायल अवस्था में मैंने गांव में बनी बड़े बड़े घरों में जाकर लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। पर तुम झोपड़ी में रहने वालों ने मेरी मदद की। तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, पर तुम ये झोपड़ी में क्या कर रहे हो? परी के पूछने पर पांचों बहुएं अपने ऊपर बीती हर एक घटना उस परी को बताती हैं, जिसे सुन तुम लोगों के साथ तो बहुत बुरा हुआ। चलो, मैं तुम सबको एक जगह लेकर जाना चाहती हूँ। परी उन पांचों बहुओं को गांव के कोने में बनी नदी के सामने कई 100 साल पुराने पेड़ के पास ले जाती है। तुम इस पेड़ के अंदर चली जाओ। क्या? पेड़ के अंदर? भला हम इस पेड़ के अंदर कैसे जा सकते हैं? रास्ता अपने आप खुल जाएगा। इतना कहकर वो परी वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद जैसे ही पांचों बहुएं पेड़ के करीब जाती हैं तो पेड़ का एक रहस्यमयी दरवाजा खुलता है और अब पांचों बहुएं पेड़ के अंदर चली जाती हैं और सीधा बादलों पर पहुंच जाती हैं। और अब पांचों बहू जमीन पर नहीं बल्कि बादलों पर खड़ी हैं। ये सच है या कोई सपना? क्या सच में हम लोग बादलों पर खड़े हैं? हाँ हाँ, तुम सभी लोग इस जादुई बादल पर खड़ी हो। हमसे मिलो, हमें यहाँ के जादुई बादल, लेकिन हम जमीन की तरह सख्त। तुम पांचों यहाँ आराम से रह सकती हो। क्या ये सच है? हम लोग सच में बादलों पर रहेंगे? अगर हम बादलों पर ही रहेंगे तो क्यों ना अपना घर भी हम बादलों से ही बनाएं? पांचों बहुएं जैसे ही छोटे छोटे बादलों के टुकड़ों को लेकर आपस में जोड़ती हैं और अपने आप घर बनने लगता है और सिर्फ चंद मिनट में ही काफी बादलों की मदद से पांचों बहुओं का बादलों पर ससुराल बनकर तैयार हो जाता है। हमारा घर तो बन गया, लेकिन ये दिखने में कितना सिंपल लग रहा है ना। काश हम इसे रंग पाते। अरे वो देखो इंद्रधनुष, चलो उसके रंगों से ही हम अपने इस बादल घर को रंगते हैं। पांचों बहुएं इंद्रधनुष के रंगों की मदद से अपने सफेद बादलों के घर को रंग देती हैं, जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। वहीं अब उनके बादल के घर के बाहर बिल्कुल खेतों की जैसी जमीन होती है, जिस पर कीर्ति और भावना मिलकर फल और सब्जियों की खेती करते हैं। हमने तो 2 दिन पहले ही सब्जी और फलों के बीज बोए थे और सिर्फ 2 दिन के अंदर ही सारी सब्जियां और फल उगाए। ये फल तो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट हैं, तो क्यों ना हम इन्हें बाजार में ले जाकर बेचें? पांचों बहुएं उन फलों सब्जियों को बाजार में बेचती हैं और उनसे मिलने वाले पैसों से अपना घर का गुजारा चलाती हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे कल तक तो ये बेल यहाँ पर हमारे बादलों के घर के पास नहीं थे। अचानक ये बेल कहाँ से आ गए? मैं जादुई बेल हूँ। अगर तुम मेरे बेल के पत्तों से दवाई किसी घायल या बीमार व्यक्ति को लगाओगे तो वो ठीक हो जाएगा। उन जादुई बेलों की बात सुन मनीषा उन बेल के पत्ते से दवाई बनाकर बाकी बहुओं के साथ अपने अपने पतियों की घायल शरीर पर लगाती हैं और देखते ही देखते उन सब के पति एकदम ठीक हो जाते हैं। अरे तुम लोगों ने कैसे हमें दवाई लगाई जो हम अचानक से ठीक हो गए? और आजकल तुम लोग हमें इतना अच्छा खाना भी खिला रही हो। बताओ क्या राज है इसके पीछे का? अपने पतियों के सवाल करने पर पांचों बहुएं अपने पतियों को उस पेड़ के रास्ते बादलों पर बने अपने घर में लेकर जाती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं। अरे यह तो किसी सपने के जैसा लग रहा है। अब से हम सब यहीं रहेंगे। पांचों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ उन्हीं बादलों पर रहती हैं। वहीं उन जादुई बेलों की मदद से कई लोगों की मदद भी करती हैं। घायल और बीमार व्यक्ति का वो आंखों पर पट्टियां बांधकर अपने बादलों के घरों में लाती हैं और दवाई लगाकर उनकी मदद करती हैं। बादलों के घर से नीचे उतरते ही उन लोगों की याददाश्त भी मिट जाती है, जिससे उन्हें कुछ याद नहीं रहता, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। लोगों की मदद करके कितना अच्छा लगता है ना। बहुत किस्मत वाले हैं हम कि भगवान ने हमें जादुई बादलों पर रहने का आसरा दिया, साथ ही साथ हमें इन लोगों की मदद करने के काबिल बनाया। अब हम इन लोगों की मदद यूं ही इस तरह बादलों के घर पर बुलाकर नहीं करेंगे, बल्कि जमीन पर ही करेंगे। भगवान की कृपा से अब हम बिना किसी परेशानी के जमीन पर रह सकते हैं, लेकिन जब हमारा मन करेगा हम वापस अपने जादुई बादल के घर में आ जाएंगे। पांचों बहुएं और उनके पति अपना सारा सामान लेकर पेड़ के रास्ते नीचे आ जाते हैं और पेड़ के पास ही एक घर बनाते हैं।
वहीं बादलों में की गई फलों और सब्जियों की खेती की मदद से वो लोग अपना रोजगार चलाते हैं और जादुई बेल की मदद से वो लोगों का मुफ्त में इलाज करते हैं। और जब भी उनका बादलों पर जाने का मन करता तो उसी पेड़ की मदद से वो अपने बादलों के घर में चले जाते हैं और वहां खूब मस्ती करते हैं। मेरे दोस्त, क्या आपने भी कभी बादलों में से इंद्रधनुष को निकलते हुए देखा है? अगर देखा है तो कितनी बार देखा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।